एक तो पहाड़ों के ऊपर सारे घर बने हुए हैं और साथ जो पहाड़ है वो ऑलरेडी बादलों में ढके हुए हैं। तो ये अगले जो 20-25 किलोमीटर है ना अब ऐसे ही चल रहे हैं। अब ये देख मैं पैरखंस। अच्छा अभी ना हम बादलों से ऊपर निकल आए हैं। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माई चैनल सनी हेयर। आज हम स्विट्ज़रलैंड में हैं और आज फिर हम स्विट्ज़रलैंड ही एक्सप्लोर करेंगे। यहाँ पे हम रात को कैंपिंग कर रहे थे ना, इंतहाई खूबसूरत जगह। मतलब एक छोटा सा टाउन था, दूसरी साइड पे उसके पहाड़ थे जो कि सुबह सुबह बिल्कुल बादलों से ढके हुए थे। बहरहाल सुबह सुबह थोड़ा जल्दी निकले, नाश्ता वगैरह रास्ते से किया है ताकि थोड़ा टाइम बच जाए हमारा। तो वैसे भी वहाँ उस इलाके में कुछ नाश्ते के लिए हमें मिला नहीं था। तो अभी हम एक्चुअली जहाँ जा रहे हैं ना, वो जगह का नाम है टिटलीज। मतलब स्विट्ज़रलैंड में हमारी अब कोशिश यही है कि जो अननोन जगह है ना, जो कम लोगों ने एक्सप्लोर की हुई है, तो आज टिटलीज दिखाऊंगा। टिटलीज एक इंतहाई खूबसूरत वादी है। अब इस जगह तकरीबन ये वादी शुरू हो गई है, पीछे आपको ऑलरेडी नजर आ ही रहा है। एक तो पहाड़ों के ऊपर सारे घर बने हुए हैं और साथ जो पहाड़ है वो ऑलरेडी बादलों में ढके हुए हैं। तो ये अगले जो 20-25 किलोमीटर है ना अब ऐसे ही चल रहे हैं। और जिस जगह पे हम जा रहे हैं टिटलीज, वहाँ पे ग्लेशियर भी पड़ा हुआ है जिसके अंदर कुछ उन्होंने टनल भी बनाई है जो जाके आप देख सकते हैं। और भी काफ़ी एक्टिविटीज़ वहाँ करने वाली, लेकिन वो सारी मैं आपको वहाँ पहुँच के बताता हूँ। अभी आप यहाँ पे व्यू एंजॉय करें और मैं तब तक टिटलीज पहुँचता हूँ। ओके जी, ये जा रही है चेयर लिफ्ट ऊपर पहाड़ों में। और जो सीन चल रहा है ना आजकल वो ये चल रहा है कि पहाड़ सारे कवर्ड हैं ऊपर बादलों से। वैसे तो मुझे बहुत खूबसूरत व्यू लगता है, लेकिन ये है कि जो मेन व्यू है ना, जो नेचर है वो डक हो जाती है, इससे वो नज़र नहीं आती। बहरहाल ऊपर जाके देखते हैं क्या सीन है। कुछ स्नैक्स रख लें, चिप्स वगैरह रख लें और जैकेटें रख लें। मेरी जैकेट किधर आ गया? ग्रीन बैग कहाँ गया भाई? सबसे महंगा बैग इस टाइम ये है यहाँ पे। ये भी पकड़ लो और वो नीली भी ऊपर इसके पहननी है मैंने। मुझे लग रहा है कि ठंड होनी है। अब सीन ये है, या तो हम बहुत अर्ली आ गए हैं क्योंकि पार्किंग तकरीबन खाली है, और या फिर ये हो सकता है कि वो जगह ही नहीं है जहाँ पे हमने आना है। तीसरा ये हो सकता है कि मौसम ऐसा है जिसकी वजह से लोग प्रेफर नहीं कर रहे ऊपर जाने के लिए, लेकिन जाके वहाँ से ज़रा इन्फॉर्मेशन लेते हैं। जगह तो यही लग रही है क्योंकि सामने उन्होंने ग्लेशियर की तस्वीर लगाई है, बैनर बहुत बड़ा। ऐसे ग्लेशियर ना भी मिले ना, ये व्यू ही नज़र आ जाए तो क्या ही बात है। तो बाद में मुझे लग रहा है कि काम बड़ा ख़राब कर रहा है। ये सारे ट्रेल्स बने हुए हैं जो यहाँ पे आप ट्रैकिंग हाइकिंग कर सकते हैं। इतनी लंबी चौड़ी हाइकिंग का प्लान तो नहीं है। और ये वो क्लिफ वॉक है जिसकी बात कर रहा था, ये भी ऊपर ही है कहीं। लेकिन बारिश है आज, मुझे पता नहीं इतनी ज़्यादा एक्टिविटीज़ आज कर सकेंगे या नहीं, पर लेट्स सी। ओके, तो देता हूँ महीने में वहाँ से कहा। Heb je deze map ergens? Ik heb deze met nog meer detail en die vindt u daarin aan de binnenkant. Als u dat open doet, hebt u de volledige map. Oké, थैंक यू वेरी मच। is goed. Dankjewel hè. Fijne dag nog. लग रहा है कि बहुत मज़ा आने वाला है। बहुत सी एक्टिविटीज़ ऊपर करने वाली। हमें 2 का पता था जो मेन एक्टिविटीज़ थी, लेकिन उसके अलावा वहाँ पे एक ट्रैक भी बना है हाइकिंग के लिए, तो मुझे लग रहा था कि शायद आज हमारे लिए पॉसिबल नहीं होगा कोई भी ट्रैकिंग करने के लिए। लेकिन बहुत खूबसूरत पहाड़ है और उनके ऊपर एक प्रॉपर ट्रेल बना हुआ है। तो कोशिश करेंगे अगर बारिश ना शुरू हुई तो वो भी आज करेंगे। चलो 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 चलो। चलती तो नहीं है ये? चलती तो नहीं है? अच्छा ये अभी स्पीड से ही चलूंगी। हाँ हाँ, अब ये मेन उस पर आ गई ना। अच्छा अभी ना हम बादलों से ऊपर निकल आए हैं। अभी एंड ऑफ सीजन, लेकिन ग्लेशियर पार आ जाए अब ग्लेशियर पर तक तो जाए ना।
तो अब यहाँ से हमने चेंज करनी है, अभी यहाँ से एक और चेयर लिफ्ट लेके वो ऊपर जाना है। नहीं नहीं, ये लास्ट है। और नहीं भाई, दूसरे ये लिखा हुआ ग्लेशियर केव। द ग्लेशियर केव। औखा है, औखा है। अच्छा, ये सारा ग्लेशियर पड़ा हुआ है सामने और इधर केव बनी हुई है। ठंडा भाई, जैकेट ने भी कुछ नहीं करना साहब। ओके जी, यहाँ से अभी तो नहीं शुरू हुई। अच्छा, यहाँ से ग्लेशियर शुरू हो रहा है। ये सारा ग्लेशियर है। वाह, लेकिन नीचे जगह बड़ी स्लिपरी है क्योंकि नीचे भी बर्फ़ है सारी। ये बेचारा फ्रीज हो गया बीच में। वाह। अच्छा, अभी ना इस केव के अंदर है, मतलब ये ग्लेशियर के अंदर ये केव बनी हुई है, सारी बर्फ़ है। अमेजिंग। फर्स्ट एक्सपीरियंस है मेरा ग्लेशियर के अंदर आने का। तो एनीवेज ग्लेशियर को वैसे भी देख रहे हैं। तो ये सारी ना ग्लेशियर के अंदर सारी जो बनी हुई है केव, मुझे लग रहा है शायद एंड हो केव का, नहीं आगे भी है। वो काफ़ी लंबी है अभी तो। इसका रंग भी ना ग्रीन है। अभी कैमरे में तो सही नज़र नहीं आ रहा, तो लाइटिंग भी की हुई है, थोड़ा ब्लू नज़र आ रहा है लेकिन ग्रीन है ये। वाओ, अमेजिंग। अच्छा, ये ग्लेशियर ना 5000 साल पुराना ग्लेशियर है। मतलब टिटलीस उनका जो पहाड़ है ना, उसके ऊपर एक ग्लेशियर पड़ा है। तो इन्होंने एक कार्ड के अंदर एक टूरिस्ट अट्रैक्शन बनाई है, बट इट्स वेरी यूनिक, अमेजिंग। मेरे लिए तो पहली टाइम, फर्स्ट टाइम है ग्लेशियर को देखना। रिबन कैप तो ग्लेशियर के अंदर है, इट्स अमेजिंग। अच्छा, अभी ना हम जा रहे हैं यहाँ पे क्लिफ वॉक बनी है, 2 पहाड़ों के बीच में एक ब्रिज बनाया हुआ है, वो भी बहुत खूबसूरत है। वहाँ से व्यू बड़ा अमेजिंग आएगा, तो देर में दिखाता हूँ। लेकिन ये ना इन्होंने इस पॉइंट से पूरा पहाड़ खोद के उसके अंदर एक टनल बनाई है, तो पूरी आप क्रॉस करके दूसरी साइड पे जाते हो उस क्लिफ वॉक पे, तो उस साइड पे जा रहे हैं। अच्छा, जब नीचे थे ना, जब उन्होंने कहा ना कि 96 उनके जो स्विस फ्रैंक्स वो दे रहे हैं, तो लग रहा था कि बहुत महंगा है। लेकिन जितनी एक्टिविटीज़, जितना कुछ इन्होंने ये सारा उसमें इंक्लूड है ना 96 में, इट्स रियली वर्थ। मतलब 110 यूरो तकरीबन बनते हैं, तो 110 यूरो पे किए जा सकते हैं इसमें। ऐसा इधर और भी ज़्यादा ठंड होनी है क्योंकि ग्लेशियर के अंदर हवा कम थी, तो टेम्परेचर 0 के शायद करीब होगा। यहाँ पे बर्फ़ पड़ी है सारी तरफ, और हवा चल रही है। मज़ा आ रहा है। व्यू चेक करो। छोलो 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 छोलो, जगह मिलती है तो पहले। अभी जिस पॉइंट पे हम खड़े हैं ना, ये सतह ज़मीन से 3000 मीटर से भी ऊंचा है, और अभी हम बादलों से ऊपर निकल आए हैं। जहाँ तक भी हमारी नज़र जा रही है, दूर दूर तक ग्लेशियर पड़ा हुआ है, और यहाँ पे जो सीनरी है, दैट्स अमेजिंग। वो सामने ऊपर आपको एक ब्रिज नज़र आ रहा है, ये वो सस्पेंशन ब्रिज है। तो ऊपर जाके एक तो ये ब्रिज देखते हैं, और आपको वहाँ से जाकर सीन चेक करवाते हैं।
अभी एक लिफ्ट ना आगे भी जा रही है यहाँ से आगे भी, लेकिन आगे पहाड़ी है, मतलब आगे व्यू है, वो व्यू भी देख सकते हैं जाके। वो जो आगे नीचे आपको व्यू नज़र आ रहा है बादलों का, लेकिन सेम व्यू इस तरफ भी नज़र आ रहा है, तो वो हम स्किप करेंगे, टाइम थोड़ा सा बचाएंगे यहाँ से। It's nice one. And this is the digital copy. It's a QR code. You can scan it after 5 minutes for 3 months. Okay? For 3 months we can copy from here. Yes. Download, send it, everything. Okay. एक तो हैंगिंग ब्रिज है, इतना लंबा, ऊपर यहाँ पे हवा काफ़ी चल रही है, फिर जब लोग वॉक करते हैं ना ये और भी ज़्यादा शेक करता है, लेकिन यहाँ से जाकर व्यू नज़र आ रहा है ना, उसके सारे पैसे हैं। अभी जिस स्टेशन पे है बिल्कुल बादलों के बीच में है, इतने ज़्यादा बादल हैं कि आपको बिल्डिंग भी नज़र नहीं आ रही। जहाँ पे हल्का फुल्का हवा आने के लिए जगह छोड़ी है और सारे बादल अंदर आए हुए हैं। अमेजिंग। तो ये वाला जो हिल स्टेशन है ना, यहाँ से मैं चेंज करनी पड़ती है, यहाँ से जो बड़ी वाली चेयर लिफ्ट है वो ऊपर जाती है, उसका डिफरेंट ही सिस्टम है। तो यहाँ पे आगे उससे उतर के हमें इसमें बैठना होता है। तो इस हिल स्टेशन पे इतने ज़्यादा बादल है कि एक तो हिल स्टेशन भी आपको नज़र नहीं आ रहा, दूसरा ये है कि जहाँ से दरवाज़ा खुलता है बादल अंदर चले जाते हैं, तो अभी बिल्डिंग के अंदर भी बादल नज़र आ रहे हैं। अमेजिंग। आज ना मैं आपको साइंस की तालीम देने वाला हूँ। जी ठीक है। जो हमारी चेयर लिफ्ट है ना, अभी बादलों के बीच में है। अब बारिश कैसे होती है, अब ये बादलों के बीच में इतनी नमी है कि बाहर बारिश हो नहीं रही, क्योंकि बादलों के अंदर तो बारिश नहीं हो सकती, लेकिन क्योंकि नमी है बादलों में, जिसकी वजह से आपको यहाँ पानी नजर आ रहा है। मेरे ख्याल में जितना आप नीचे जाते रहेंगे आहिस्ता आहिस्ता पानी, क्योंकि जो ऊपर वाला वो हल्का हल्का नीचे आ रहा होगा, तो ज़्यादा हैवी होते रहेंगे जो नीचे वाले बादल हैं, और जब ज़्यादा हैवी हो जाएंगे तो पानी बिल्कुल बादलों से नीचे गिर जाएगा, तो बारिश होगी। इंटरेस्टिंग है ना। I'm not interested यार, मुझे सुनना ही नहीं है। अच्छा, जो दूसरा स्टेशन है उसके नीचे मिडल में एक ये स्टेशन बना हुआ है, यहाँ पे कुछ लेक्स ही बनी हुई है यार, खूबसूरत वॉकिंग ट्रैक्स हैं, उसके लिए रुके हैं। लेकिन यहाँ तो इतने बादल हैं, मुझे नहीं लगता कि हम कुछ ज़्यादा कर सकेंगे यहाँ पे। यहाँ भी बिल्डिंग के अंदर बादल घुसे हुए नज़र आ रहे हैं आपको उड़ते हुए। यहाँ से बाहर का माहौल तो यहाँ से नज़र आ रहा है। मुझे लगता है कि ज़्यादा फ़ायदा नहीं होना हमें यहाँ जाने का, लेकिन चेक करते हैं। चला वापस चलिए, या करनी है हाइक। बारिश शुरू होगी ना यहाँ पे, लेकिन स्टिल हम बादलों के बीच में हैं, बारिश हो सकती है यहाँ पे। नमी तो है ना, गीले तो हो जाए। हाँ, हल्का हल्का फील तो हो रहा है। जहाँ जहाँ से हमें आवाज़ आती रहेगी ना, हम उधर उधर मूव करते रहेंगे। इधर से आवाज़ आ रही है। बस बहुत सी हाइकिंग मैंने की हुई है, बहुत से ट्रेल्स किए हुए हैं, लेकिन ये ट्रेल ज़िंदगी में फर्स्ट टाइम हो रहा है कि बिल्कुल बादलों के बीच में हो, जहाँ पे आप हाइकिंग कर रहे हो, कि आपको नज़र भी कुछ नहीं आ रहा। अच्छा, इस हिल स्टेशन पे भी ना काफ़ी कुछ करने वाला है, मतलब काफ़ी एक्टिविटीज़ भी हैं बच्चों के खेलने खुलने के अलावा। ट्रैकिंग के लिए आपको यहाँ पर रास्ते में ट्रेल्स बनाए हुए हैं। तो एक ख़ास चीज़ है जहाँ भी हम जा रहे हैं, वो यहाँ पे एक लेक है। मुझे लग रहा है कुछ ज़्यादा नज़र तो नहीं आना, क्योंकि बादल बहुत ज़्यादा है, लेकिन ज़्यादा दूर नहीं है, 15-20 मिनट ही लगेंगे मेरे ख्याल से। ये लेक भी देख के तो फिर यहाँ से वापस चलते हैं। अच्छा, एक्चुअली ये लेक है और ये आपको नज़र आ रहा है, तो यहीं से देख लें और इमेजिन कर लें कि बहुत खूबसूरत जगह थी यहाँ पे, जो आपको नज़र नहीं आ रही। लेकिन देखते हैं, थोड़ा यहाँ चिल आउट करते हैं। यहाँ इन्होंने ज़रा शेड वगैरह बनाया हुआ है, बारिश भी शुरू हो गई है काफ़ी, बादलों के अंदर बारिश हो रही है। इमेजिन। मज़ा आया यार। ये सबसे बेस्ट वाला सीन था ना, ये बेस्ट डेस्टिनेशन थी। अच्छा, थोड़ी सी छट गए। हाँ, बादल बरस के जा चुके हैं, हल्के हो गए ना, पानी निकल गया बादलों में से। यार ये आज तो नया ही कोई फिनोमिना देख रहे हैं, मज़ा आ रहा है। आगे तो कुछ नज़र नहीं आ रहा था, वो भैंसें खड़ी हैं, अभी हल्का हल्का लेक हल्की हल्की नजर आने लग गई है। बहरहाल वापस चलते हैं यहाँ से। अच्छा भाई, 110 यूरो की तकरीबन टिकट है,
बट जितनी एक्टिविटीज़ है ना ऊपर, मेरे ख्याल से 110 यूरो बड़े रीज़नेबल है। और स्विट्ज़रलैंड में मतलब थोड़ा सा महंगा स्विट्ज़रलैंड इन जनरल, लेकिन एक चीज़ का ख्याल रखने वाला है कि अगर मौसम अच्छा नहीं होगा तो सारी एक्टिविटीज़ नहीं की जा सकती, लेकिन जो हमने 2-4 एक्टिविटीज़ कर ली है ना, मेरे ख्याल से पैसे तो उससे भी पूरे हो गए हैं। इट्स रियली यूनिक, रियली अमेजिंग एक्सपीरियंस। एक तो बादलों से ऊपर हो, जो ऊपर से आपको व्यू नज़र आ रहा है नीचे सारे बादलों का, दैट्स अमेजिंग। पर आप ग्लेशियर देख लेते हो, ग्लेशियर के अंदर टनल बनी है वो देख सकते हो। और फिर वो जो हैंगिंग ब्रिज था, दैट वाज अमेजिंग टू। पर आज का जो वीलॉग था उसको फिर यहीं पे ख़त्म करते हैं।